वर्ड विंडो की स्क्रीन आती है, ये somehow इस टाइप की वर्ड विंडो की स्क्रीन आती है। इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि आप लोग कौन-कौन सी ऑप्शंस को यूज़ करना चाहते हो, वो सारी ऑप्शंस आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास जो होता है डॉक्यूमेंट टाइटल होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है अक्सर, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ था और आपकी अपनी चॉइस होती है, आप लोग जिस तरह मर्ज़ी अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर लेते हो। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक मिनिमाइज़ का बटन होता है, जिससे आप लोग अपने मिनिमाइज़ कर रहे होते हो। एक आपके पास मैक्सिमाइज़ का होता है कि अपने साइज़ को एनलार्ज करना और अ, एनलार्ज करना या स्मॉल साइज़ में करना, जिस तरह भी आप लोग करना चाहो वहाँ से, यहाँ से मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ में से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास आता है क्लोज़ का बटन होता है, इससे आपका डॉक्यूमेंट जो होता है वो क्लोज़ हो जाता है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये फुल जो आपके पास होता है, इसको हम लोग रिबन बोल रहे होते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक रिबन है। इस रिबन के अंदर आप डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं जो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ये सबसे पहले जो आपके पास होता है, ये फाइल मेन्यू होता है। यहाँ पे फाइल मेन्यू में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं कि आप लोग सेव कर सकते हो, सेव एज़ कर सकते हो या प्रिंट ले सकते हो, जिस तरह ऑप्शंस होती हैं। और ये होम है और उसके बाद इंसर्ट आपके पास आता है, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सारे के सारे आपके टैब्स होती हैं। इसके ऊपर यहाँ पे ये क्विक एक्सेस बार होता है कि यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक जस्ट इस पे ऊपर क्लिक करोगे तो सेव कर लोगे और यहाँ पे आप लोग अनडू और रीडू भी कर सकते हो कि आपने अगर कुछ लिखा है उसको डिलीट करना है या उसको दोबारा से रीराइट करना है तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से अनडू और रीडू कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता है, ये हमारे पास होता है हेल्प बटन होता है। यहाँ पे कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो किसी भी अकॉर्डिंग, तो यहाँ से हमें हेल्प मिल जाती है। इसके बाद ये हमारे पास रूलर होता है, यहाँ पे ये इससे हम लोग स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये स्क्रॉल बॉक्स इसको कहलाए जाते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए ये, और ये सबसे नीचे जो हमारे पास होता है बेसिकली कि ज़ूम का होता है, और ज़ूम करने के लिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के पेजेस कितने अप एंड डाउन होने चाहिए। तो ज़ूम कर सकते हैं कि उसका साइज़ कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो। और यहाँ से हमारे पास डिफरेंट लेआउट होते हैं कि हम लोग कौन-सा लेआउट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास होती है स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में आपके नंबर ऑफ पेजेस आपको शो हो रहे होते हैं कि आपकी करंटली किस पेज के ऊपर है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं। और ये हमारे पास होता है इंसर्शन पॉइंट, यहाँ से हम लोग जो भी पॉइंट अपना इंसर्ट करना होता है, वो ये सारा पॉइंट हम लोग यहाँ पे खुद लिख लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है जो वर्ड विंडो का ओवरव्यू होता है, वो इस टाइप की हमारे पास वर्ड विंडो होती है। और इसके अंदर में जो डिफरेंट टैब्स हैं, इन डिफरेंट टैब्स की मदद से हम जितने भी फंक्शंस हैं, वो हम लोग सारे यूज़ कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले ओपनिंग वर्ड है, क्लिक स्टार्ट है, क्लिक ऑल द प्रोग्राम्स है, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आपके पास अगर 2007 है तो उसमें ये आप लोग करोगे, तो जब ये करोगे तो आपके पास आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक ऑन अ वर्ड आइकन अपीयर ऑन द टास्क बार, क्लिक पिन एज एंटर टास्क बार। अब ये टैब्स हैं, सबसे पहले आपके पास टैब्स होती है, ये जिस तरह फाइल है, होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी की सारी आपके पास बेसिकली क्या है, टैब्स हैं। अब इन टैब्स के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है, डिफरेंट फंक्शंस है, हम लोग वो यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जिस टैब के ऊपर आप लोग होगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, बाकी जो टैब्स होंगे उनका कलर चेंज नहीं होता। जिस टैब पे आप लोग वर्क कर रहे होगे, जिस टैब पे से फंक्शन सेलेक्ट कर रहे होगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव टैब बोलते हैं। अगर इस टाइम पे देखा जाए तो हमारे पास जो होम है वो एक्टिव है। इन दिस पिक्चर व्हाट इज द एक्टिव टैब, आपके पास एज यूजुअल होम टैब एक्टिव है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हम लोगों ने ग्रुप कर दिए गए, ये हमारे पास टोटल एक रिबन है, इस रिबन के अंदर भी ग्रुप्स क्रिएट कर दिए गए। अब इन ग्रुप्स को किस डिफरेंट नेम दे दिए, कुछ पेजेस है, कुछ टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस है एंड लिंक्स है। अब हर एक ग्रुप का एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी है वो, और डिफरेंट उसको डिफरेंट चीजों के साथ कंबाइन करके एक ग्रुप बना दिया गया है। एक्टिव टैब इसमें हमारे पास इंसर्ट है, इन पिक्चर व्हाट ग्रुप शेप इज लोकेटेड इन, हमारे पास शेप्स आपके पास कहाँ पे लोकेटेड हो रही हैं, ये हमारे पास शेप्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड हो रही है, इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप के अंदर। फिर हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे आपके पास अक्सर ये लॉन्चर होता है, इसके ऊपर क्लिक करो तो हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आपको ये मैं वर्ड पे अब दिखाती हूँ कि किस तरह हम लोग करते हैं।
ये बेसिकली आपके पास पूरा का पूरा वर्ड है। अब यहाँ पे देखो ये सारे के सारे होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे आपके पास क्या है, ये टैब्स हैं। होम का ये टैब है, होम के अंदर टैब ये रिबन है, इस रिबन के अंदर हम लोगों ने ग्रुप बनाए हुए, एक क्लिपबोर्ड का है, फाउंट का है, पैराग्राफ का है, स्टाइल्स का है और एडिटिंग का है। इसी तरह जब हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं तो इंसर्ट में भी हमारे पास रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जिसमें पेजेस हैं, टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, एड्स इन है, ऑनलाइन वीडियो मीडिया है, लिंक्स हैं, कमेंट्स हैं, हेडर, फुटर है, टेक्स्ट बॉक्स है एंड सिंबल्स हैं। इसी तरह जब डिजाइन में जाते हैं तो डिजाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं। और इसके बाद पेज बैकग्राउंड है कि आप लोग वाटर मार्क लगाना चाहते हो, पेज को कलर करना चाहते हो, पेज बॉर्डर देना चाहते हो, जो भी चीज आप लोग देना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग दे सकते हो। और अगर फाइल पे जाओ तो फाइल पे आपके पास होम में आ जाता है न्यू डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी न्यू लेना हो, ओपन करना हो प्रीवियस कोई भी डॉक्यूमेंट तो आप ओपन कर सकते हो। इन्फो चाहिए हो किसी भी चीज की, सेव एज, प्रिंट, अब यहाँ पे जितनी भी आप लोग चीजें हैं प्रिंट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं। ओके अब हम लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जस्ट मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख देती हूँ, बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर, जस्ट आपकी डिग्री का नाम। अब यहाँ पे अगर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी हो या फाउंट स्टाइल या कुछ भी चीज चेंज करनी हो, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट के लिए दो होते हैं, एक शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है जितना भी आपने डॉक्यूमेंट लिखा है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल ए करने के बाद ये हमारे पास फाउंट में जाए, सबसे ऊपर थीम्स आ जाते हैं कि थीम फाउंट आते हैं कि कौन सा थीम फाउंट आप लेना चाहते हो। यहाँ से जो भी आपको बेटर लगे या अच्छा लगे वो आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए तो हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन है, इसको हम लोग यूज करते हैं। ये टाइम्स न्यू रोमन हो गया। अगर और यहाँ से आप लोग अपने फाउंट का जो भी साइज देना चाहते हो, उसको जितना भी लार्ज करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, 36, 40 जितना भी साइज देना चाहते हो, यहाँ से आप लोग इसको साइज भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 48 कर देती हूँ। अब आपके यहाँ पे भी याद रखो, जब भी आप लोग हेडिंग्स देखते हो, जो आपकी प्रॉपर हेडिंग होती है उसका जो साइज होता है 16 होता है, जितनी भी सब हेडिंग्स होती हैं उनका साइज हमेशा 14 होता है। और जो भी राइटिंग करते हो, पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हो, और उसका साइज हमेशा 12 होता है। जो हमारे पास एक ऑफिशियली ऑथेंटिकेट राइटिंग होती है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं उसके अंदर टाइम्स न्यू रोमन हम लोग लिखते हैं। इसके बाद अगर आपने बोल्ड करना हो तो यहाँ पे आपके पास बी का बटन है, यहाँ से आप लोग बोल्ड भी कर सकते हो। सिंपल कंट्रोल बी की कमांड से भी इसको बोल्ड किया जा सकता है। ये इटैलिक है, जब इटैलिक करोगे तो थोड़ा सा इटैलिक वे में हो जाएगा और इस टिल्ड वे में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन है, अंडरलाइन के लिए करो, जैसे ही करोगे तो आपके पास ये अंडरलाइन, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसको अंडरलाइन करने के बाद यहाँ से ये हमारे पास एक्चुअली होता है सबस्क्रिप्ट होता है, और ये हमारे पास होता है सुपरस्क्रिप्ट। जब हम लोगों ने किसी भी चीज की, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिखते हो A2, अब A2 है, इसको अगर हमने बेस बनाना हो या इसकी पावर बनाना हो तो हम लोग इसको यूज करते हैं। ये सबस्क्रिप्ट है, इसको यूज किया है तो ये इसके डाउनवर्ड आ जाएगा। अब ये यहाँ पे आ जाए। अब अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और A2, अब मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाहती हूँ तो इसकी पावर में आए तो यहाँ से अब जाके आप लोग सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हो, तो ये इसकी पावर में चला जाएगा A2। तो ये इस तरह हम लोग क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज भी कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू होती है। कंट्रोल साथ में प्लस का बटन और या इज इक्वल टू का बटन, ये आप लोगों ने एट अ टाइम प्रेस करना है तो आपके पास हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आपके पास फॉन्ट स्टाइल है, चेंजेस हैं कि आप लोग यहाँ से ये अच्छा मैम, ये रेड लाइन क्यों नीचे आ गई? जब आप लोग कोई भी नेम वगैरह लिखते हो ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे अपना भी नेम लिखोगे या स्पेलिंग मिस्टेक होगी या गूगल ये जो वर्ड की डिक्शनरी है इसके अंदर कोई वर्ड ऐसा होगा जो उसके पास नहीं है तो वो आपको रेड लाइन शो कर देगा। अच्छा, उर्दू का एक असाइनमेंट हमने उर्दू इस्लामियात की थी, तो वो उर्दू में लिखा था, सब वर्ड जितने भी लिखे थे ना लफ्ज सब के नीचे ये रेड रेड आ रहा था। हाँ, वो इसलिए आ जाती है क्योंकि वो उर्दू में उर्दू की तो एक अलग से हम लोगों ने एक्सटेंशन यहाँ पे, या कोई प्लगइन जो है वो साथ में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो प्लगइन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, यूज कर रहे होते हैं। तो वो आपके इसमें जो ट्रेजर होता है ना, जो डिक्शनरी वर्ड की है, उसके अंदर कोई भी वर्ड प्री डिफाइंड नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स डिफाइंड है वो सारे इंग्लिश के वर्ड डिफाइंड है। मतलब कि अब वो वर्ड इसकी डिक्शनरी में नहीं है, उसके नीचे रेड लाइन आई है। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि वो वर्ड इसकी डिक्शनरी में नहीं है जिसके नीचे रेड लाइन आएगी। जी ठीक है। ठीक है।
ओके, अब इसके मैम बाद हम कभी लोग कभी वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन भी आती है। अच्छा, ग्रीन लाइन आती है, या तो वो वर्ड आप लोगों ने सही से यूज नहीं किया, सूटेबल वे नहीं होता कि उसका यूज करने का उस सेंटेंस के अंदर, इस ये होता है, या आप लोग ये करते हैं कि डॉट के साथ ही उसको कुछ और वर्ड लिख देते हैं, वो उसमें डॉट नहीं आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, इस तरह की चीजें तब भी आ जाती है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल के लिए चेंजेस करनी होती है। आप लोग अपने फॉन्ट को जो भी चीज चेंज करना हो वो चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका पहले सबसे पहले आपका जो भी जिस चीज को आपने चेंज करना है और स्टाइलिंग देनी है, टेक्स्ट इफेक्ट देना है, तो उसको आपने सबसे पहले क्या करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद यहाँ से आप लोग जो भी सिलेक्ट करना चाहो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, और इस तरह आपका जो भी कलर है वो इस तरह चेंज हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग हाईलाइट करना चाहते हो एरिया को, जिस तरह हम लोग अक्सर करते हैं, इस तरह आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हो किसी भी पोर्शन को। जो हम लोग यूज कर रहे थे अक्सर इसमें हाइलाइटर के तौर पे यूज कर रहे थे, आप अपने नोट्स को हाईलाइट कर रहे होते, तो इस तरह यहाँ पे भी आप लोग अगर कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हो और उसमें से कोई पॉइंट आपको ठीक लग रहा है या आप लोग उसको याद रखना चाह रहे हो, तो आप लोग उसको इजीली इस तरह हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास टेक्स्ट की राइटिंग, टेक्स्ट चेंज है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, आप लोग इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, किसी और कलर में करना चाह रहे हो, तो जिस यहाँ से आप लोग उसको सिलेक्ट करके कोई भी कलर यहाँ से असाइन कर सकते हो। जो कलर दोगे वही कलर आपके फाउंट के ऊपर, फाउंट उसी कलर में हो जाएगा। ये बेसिकली आपका फाउंट टैब का है कि फाउंट टैब के अंदर ये सारे एक्शंस आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद आपके पास आ जाता है पैराग्राफ का। अब पैराग्राफ में आपके पास होता है लेफ्ट अलाइन होता है, आपके पास सेंटर्ड होता है, राइट अलाइन होता है और जस्टिफाई होता है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको कल एक असाइनमेंट थी, ये किसी के स्टूडेंट की असाइनमेंट थी। अब इस असाइनमेंट को चेक करो, यहाँ पे देखो या ना तो ये जस्टिफाई है। अब पूरी की पूरी असाइनमेंट में अगर चेक किया जाए, आपकी जो हेडिंग है उसका भी सही से पता नहीं चल रहा। दूसरा ये है, यहाँ पे राइटिंग स्टाइल कुछ और है, जैसे आप लोग नीचे आओगे यहाँ पे राइटिंग स्टाइल और है, ये क्या किया हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जहां से भी कॉपी पेस्ट किया है, जिस तरह भी हुआ है इसको वहां से कॉपी और पे किया है और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया गया जस्ट। ठीक है, अब देखो इसका फॉर एग्जांपल ये है। अब मैं ये इसको करती हूँ, इसको पहले सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया लेफ्ट माउस से और उसको ड्रैग कर लिया। अब ड्रैग करने के बाद ये इस टाइम पे अलाइन लेफ्ट है, अगर मैं सेंटर्ड करती हूँ ये सेंटर्ड हो जाएगा, और अगर राइट अलाइन करती हूँ ये आपके पास राइट अलाइन हो जाएगा। अब मैं लेफ्ट अलाइन करती हूँ, साथ इसको मैं जस्टिफाई कर देती हूँ। जैसे मैंने जस्टिफाई किया, अब ये पैराग्राफ देखें, अब प्रेजेंटेबल लग रहा है ना पैराग्राफ, हर लाइन इक्वल हो चुकी है। अब यहाँ पे ये सारे की सारी लाइंस क्या हो चुकी हैं, एक इक्वल वे हो चुका है। अब पूरे इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो और पूरे डॉक्यूमेंट की अपनी राइटिंग स्टाइल सेम एक करना हो और इसका साइज करना हो, तो आप लोग कंट्रोल ए करोगे। जैसे कंट्रोल ए करोगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जस्टिफाई के लिए करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये जस्टिफाई हो जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट को देखो थोड़े सा कि आपकी जितनी भी साइड्स पे हैं सारा का सारा डॉक्यूमेंट जस्टिफाई आ रहा है, ऑल लाइंस में इक्वल आ रहा है। किसी ये नहीं हो रहा कोई लेफ्ट पे मूव कर रही है, कोई मोस्टली ज्यादा राइट पे जा रही है, बल्कि सारा का सारा यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है। अब अगर इसकी आपने राइटिंग पूरे डॉक्यूमेंट की चेंज करनी हो तो आप लोग सिलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली टाइम्स न्यू रोमन, फॉर एग्जांपल मैं टाइम्स न्यू रोमन क्लियर कर दिया। अब जैसे मैंने टाइम्स न्यू रोमन किया, अब आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है इस सारे डॉक्यूमेंट की जो राइटिंग है वो टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब एक इशू इसमें और है कि इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास जो साइज है वो डिफरेंट है। यहाँ पे साइज 16 है, ये लिखा हुआ है, और अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बॉटम पे आए तो यहाँ पे जो साइज है वो 12 है। हमारे पास जो बेसिक स्टैंडर्ड साइज होता है वो 12 होता है। अब हम लोग कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ से आप लोग क्या करोगे, 12 करोगे तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 12 हो जाएगा। ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट का साइज। अब इसके बाद ये फॉर एग्जाम्पल ये इसने कहीं से जहाँ से भी कॉपी किया हुआ है, ये उसके लिंक्स आ रहे हैं। ये देखो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ, यहाँ से इसने कोई आर्टिकल को कॉपी किया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं। इंट्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि ये इंट्रोडक्शन का वर्ड है, इसकी 16 साइज हो और ये क्या हो, मिड में हो।
जैसे इसमें मिड में कर दिया और इसको अंडरलाइन कर दिया, ये हमारे पास फर्स्ट हमारी हेडिंग हो जाती है। ये हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन के लिए फर्स्ट हेडिंग। अब इसके बाद हमारे पास ये पैराग्राफ आपके पास जस्ट लाइन लेफ्ट, और ये इस तरह अगर आप लोग करोगे तो आपकी असाइनमेंट थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगेगी। अब पहले वाले असाइनमेंट का सिनेरियो और अब वाले असाइनमेंट को आप लोग खुद चेक कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा ये क्या हो गया, प्रेजेंटेबल व्यू में आ गई असाइनमेंट। अब इसमें और चीजें क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इनके दरमियान जो लाइनिंग, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और लाइन के दरमियान, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम लोग कहते हैं कि 1.5 होना चाहिए। अब 1.5 होना चाहिए तो ये हमारे पास क्या है, ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है कि आपके पास जितनी भी लाइंस और पैराग्राफ है उनके दरमियान कैसे स्पेसिंग होनी चाहिए। यहाँ पे क्लिक करोगे, जहाँ से जो भी आप लोगों को साइज सेलेक्ट करना हो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि इतनी स्पेस चाहिए। अगर बाय रैंडमली देखा जाए तो हमारे पास 1.0 की होती है, और अगर हम लोग जितनी भी चेंज करना चाहें यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 1.5 कर दूँ, जैसे ही मैंने 1.5 किया तो आपकी इन दोनों लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अब 1.5 का हो चुका है। ये हमारे पास क्या आती है, लाइनिंग करने के लिए स्पेस, अगर हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेस देनी हो। इसके बाद हमारे पास आता है थीम कलर्स हैं। अगर आप लोग अब यहाँ पे देखो, अगर इसका बैकग्राउंड में कलर है, इसमें लाइट ग्रे कलर है, अगर इसका बैकग्राउंड आपने कलर को भी रिमूव करना हो तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास ये थीम कलर होते हैं शेडिंग के लिए, तो इसमें आप लोग व्हाइट सेलेक्ट कर दोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपके पेज का कलर है सेम वही का थीम कलर हो जाएगा। आपका जो पीछे पहले वाला कलर था वो रिमूव हो जाएगा। अब जिस तरह यहाँ पे देखो, ये भी वो सेम वही ऊपर वाला कलर था, लेकिन ऊपर वाले को मैंने व्हाइट पोर्शन व्हाइट कर दिया था, तो यहाँ से आपको डिफरेंट फील हो रहा होगा। यहाँ पे लाइट ग्रे कलर है और यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप चेंज करना चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। अब जितना भी, अब यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट इसमें पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ही कलर है। तो मैं कंट्रोल ए करूंगी, कंट्रोल ए करने के बाद इसका जो थीम कलर है वो व्हाइट सेलेक्ट कर दूंगी। जैसे मैंने व्हाइट सेलेक्ट कर दिया कि जितना भी इसमें कलर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि यहाँ पे डबल ट्रिपल दफा कलर्स होते हैं। जब आप लोग कॉपी कर रहे होते हो तो ये अक्सर होता है इस तरह कि आपके 2-3 दफा कलर कहीं पे होते हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से होता है कि आप जिस वेबसाइट से कॉपी कर रहे हो वो अपने थोड़ा सा रेफरेंस छोड़ दिया जाता है यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे ये चीज देखो, जो अब इनके दरमियान में डिस्टेंस, लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम है। अगर यहाँ तो इसको आप लोग डिस्टेंस को लाइन स्पेसिंग की मदद से किसी भी तरह इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास इनको हेडिंग देना। अब इनको आप लोग व्यू दे कर सकते हो, या तो बुलेट पॉइंट्स के थ्रू दे सकते हो कि ये बुलेट से कोई भी यहाँ से बुलेट जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहो बुलेट सेलेक्ट कर सकते हो, या आप लोग क्या करते हैं नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 ए बी सी, कोई भी आप लोग यहाँ से जो भी नंबरिंग करना चाहते हो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हो। हाँ, अगर आप लोग चैप्टर वाइज क्रिएट करना चाहते हो कि ये फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग है, फिर उसकी सब हेडिंग है, तो ये यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सेलेक्ट करते तो एक आपका चैप्टर बन जाएगा, चैप्टर के बाद आपकी बाकी सारी की सारी आपकी ये सब हेडिंग्स बन जाती है। ये जो होता है ये हमारे पास इंडेंट के लिए हम लोग यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अक्सर आपने पैराग्राफ देखे होंगे, अगर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ हमेशा जो पैराग्राफ की आपकी फर्स्ट लाइन होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा राइट साइड से स्टार्ट हो रही होती है, तो हम लोग इसको क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे या तो आप टैब का बटन प्रेस कर देते हैं, डबल टैप प्रेस करते हैं, या हम लोग क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे रख के इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद इस लाइन को इंटेंड कर देते हैं यहाँ से। ये हमारे पास इंटेंड के बटन होते हैं, इंक्रीज करना होता है। जिस तरह भी आपने अपने पैराग्राफ को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्ट करना हो या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना हो, तो यहाँ से आप लोग इजीली इसको कर अपने पैराग्राफ को कर सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट साइड पे इजीली चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली इंटेंडेंट होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ या अगर किसी को टेबल को क्रिएट करना होता है तो यहाँ से हम लोग अगर इसमें बॉर्डर क्रिएट करना चाहिए, इसको बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। तो बॉटम बॉर्डर ये है, टॉप बॉटम है, अगर लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, राइट है तो राइट साइड पे हो जाएगा, नो बॉर्डर है तो कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा, ऑल बॉर्डर करते हो तो आपके पास ऑल बॉर्डर आ जाते हैं। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे कोई अपने अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो या डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस को हाईलाइट करना हो तो इस तरह हम लोग उसको बॉर्डर के अंदर भी लिखा जा सकता है।
ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है बेसिकली, इसमें पैराग्राफ के फॉर्म में जो भी चेंजेस होते हैं यहाँ से हम लोग चेंजेस को कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये स्टाइल्स आ जाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल होता है, सिंपली नॉर्मल ही होते हैं हमारे पास। फिर इसमें नोट स्पेसिंग आ जाता है, अगर कोई भी स्पेसिस नहीं प्रोवाइड करनी। ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये चैप्टर्स के लिए होते हैं कि हम लोग किस तरह हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास इंसर्ट की ऑप्शंस आ जाती है। अब इंसर्ट की ऑप्शंस में हमारे पास जो है डिफरेंट चीजें हैं। कवर पेज है, ये अगर आपने कोई भी अपने असाइनमेंट का फ्रंट पे कवर पेज बनाना हो तो यहाँ से आप लोग कोई भी अपना कवर पेज पहले से ये बिल्ड इन होते हैं, इनमें इसको यूज कर सकते हैं। जिसको इसमें से कोई से भी को आप लोग डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये आपके यहाँ पे फर्स्ट फ्रंट पे पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग अपने असाइनमेंट का जो भी टाइटल है वो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट 1 लिख देते हो, ये आपका टाइटल हो जाएगा। टाइटल होने के बाद अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, अपना नेम लिख सकते हो, जो भी आपका नेम है, अपना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो भी कोर्स का कोड नंबर है यहाँ पे वो भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, असाइनमेंट का फ्रंट पेज बन जाएगा। यहाँ से और भी आप लोग इस तरह बहुत सारे पेजेस जो भी आपकी मर्जी के, जो आपको अच्छा लगे आप लोग यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ से ब्लैंक पेज है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ब्लैंक पेज यूज करना हो तो यहाँ से आप लोग कोई भी ब्लैंक पेज भी यूज कर सकते हो, पेज ब्रेकर भी यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं टेबल्स पे। अक्सर हमारे पास होता है कि हम लोग अपने टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से मैं टेबल सेलेक्ट करती हूँ। एक वे तो यह है कि मैं यहाँ से ही सिलेक्ट कर लूँ कि मुझे जितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि इंसर्ट टेबल पे जाके यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट कर ली जाते हैं कि आपको नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मुझे 7 नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए और 5 नंबर ऑफ रोज चाहिए। मैंने इसको वो किया, ओके कर दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे जो है वो टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसमें 5 नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो जाएंगे। जैसे हम लोग का टेबल क्रिएट होगा तो मेरे पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी जिसमें डिजाइन होंगे। अब इस डिजाइन से आप लोग कोई भी टेबल जो भी कलर शेड चूज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग अपने टेबल के शेड्स या कलर कोई भी थीम यहाँ से इजीली आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी हम लोग सिलेक्ट की जा रही होती है वो ज्यादातर हमारे पास ग्रे एंड व्हाइट में होते हैं, क्योंकि प्रिंट लेना होता है तो जो प्रिंट होता है वो ग्रे एंड व्हाइट का ठीक रहता है। इसके बाद यहाँ से शेडिंग के लिए है, आप लोग कोई भी किसी भी अपने टेबल के दरमियान कोई भी ब्लॉक है, जिस रो है, कॉलम है, सिर्फ उसको ब्लॉक कलर करना चाहते हो तो इस तरह आप लोग उस ब्लॉक के अंदर जाके और यहाँ से शेडिंग में जाके यहाँ से कोई भी कलर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेबल का ब्लॉक है वो शेड हो जाएगा। इसके ऊपर हमारे पास आता है बॉर्डर स्टाइल आता है। यहाँ से आप लोग कोई भी बॉर्डर को स्टाइल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग स्टाइल भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इसको इस स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ जैसे मैंने किया तो इसने क्या किया, उस स्टाइल को वहां से चेंज कर दिया। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने बॉर्डर की इंक्रीज कर सकते हो, लेंथ अगर विड्थ वगैरह जो भी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ इसको मैंने 3 पॉइंट किया था तो ये 3 पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज हो गए। यहाँ से आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे इसको करूंगी तो ये उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग डिजाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके जो बॉर्डर है वो बॉर्डर का डिजाइन कैसा होना चाहिए। ये बेसिकली आपके पास टेबल के अंदर होता है। अब टेबल के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो भी डेटा इंसर्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिंपल एस लिख रही हूँ या यहाँ पे मैं वाई लिख रही हूँ, अब कुछ भी लिख रही हूँ। अब यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर अब मैं सिंपल इसको चेंज करना चाहती हूँ तो आप लोग यहाँ से फिर वापस होम पे जाओगे, यहाँ पे आप लोग इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो कि जिस तरह भी आप लोग इंक्रीज करना चाहो, डिक्रीज करना चाहो और उसकी जो भी फॉर्मेटिंग है उसको रिमूव करना चाहो तो ये आप लोग कर सकते हो इस तरह। और अगर इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोग क्या करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो कि ये मेरे पास जो सेल जिसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ सेल को, तो डिलीट सेल पे जाएंगे। जैसे ही डिलीट सेल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। शिफ्ट लेफ्ट सेल होता है, शिफ्ट सेल अप होता है, डिलीट इंटायर रो होती है, डिलीट इंटायर कॉलम होता है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि अगर मैं इंटायर रो करती हूँ तो यहाँ से अगर मैं डिलीट इंटायर रो करती हूँ तो ये मेरे पास पूरी की पूरी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल Z करूंगी तो ये मेरे पास अगेन वो रो आ गई है।
अब फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा इसको डिलीट सेल करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, डिलीट इंटायर कॉलम, जैसे इंटायर कॉलम को डिलीट करना ओके करती हूँ तो ये पूरा का पूरा जो कॉलम है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये अगर हम लोग ने डिलीट सेल करना हो, स्पेसिफिकली एक सेल को करना हो, शिफ्ट सेल लेफ्ट है तो ओके करोगे तो ये आपके पास इस सेल उस जिसमें थे हम लोग का कर्सर ब्लिंक करा था वो जो सेल था वो हमारे पास क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अगर हमें इंसर्ट करना हो कोई भी, हमारे पास ये हो कि नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करनी हो तो वो हम लोग कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट ऑफ कॉलम्स टू द लेफ्ट, आपने कॉलम लेफ्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है, अब रोज अबव करनी है, बिलो करनी है। ये जैसे जैसे फॉर एग्जांपल इंसर्ट रोज अबव करते, जैसे मैंने रो अबव किया तो सेम जो साइज था उसी की एक रो जो है वो ऊपर मेरे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये हमारे पास टेबल्स के जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास पिक्चर्स आती हैं कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ से कोई भी पिक्चर्स आप लोग करनी हो, दिस डिवाइस करोगे तो आपके डिवाइस के अंदर जो भी पिक्चर है आप लोग उस पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो ये पिक्चर आपके टेबल के अंदर से आ गई, क्योंकि इस टाइम मेरा कर्सर किसके अंदर था, टेबल के अंदर था, तो टेबल के अंदर वो पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब इस पिक्चर को अगर इस सिंपल मूव करना हो तो मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास होता है रैप टेक्स्ट। जब भी रैप टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं यहाँ से हम लोग टाइट को सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। जैसे टाइट को सिलेक्ट करते हैं आपकी जो पिक्चर होती है वो इजीली मूव कर सकते हैं। आप लोग इसको कहीं भी किसी भी ब्लॉक में इजीली मूव करना चाहो तो आप लोग इजीली मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूव हियर, मैंने यहाँ पे मूव कर ली तो अब आपकी पिक्चर जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजीली कहीं ना कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब इस पिक्चर का साइज को हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी हो कि आप लोग इस साइज को डिक्रीज इंक्रीज करना हो वो इजीली आप लोग इंक्रीज या डिक्रीज करके और उसको कहीं भी जाके फिट कर सकते हो। ओके, अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास पिक्चर्स के आगे, अब जैसे इस पिक्चर पे आते हो तो पिक्चर के आने के बाद यहाँ पे जैसे फॉर्मेट पे जाते हो तो फॉर्मेट पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। आप अपने पिक्चर्स को कोई भी बॉर्डर देना चाहते हो या कोई भी उसकी शेडो देना चाहते हो, जिस तरह भी आप लोग करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग कोई भी व्यू जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसके करेक्शन कर सकते हो, उसको कलर से जो भी ब्राइटनेस है उसकी कम या ज्यादा जिस तरह मर्जी आप लोग करना चाहो वो आप लोग सारे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद हमारे पास कलर्स आते हैं तो आप लोग इसमें से कलर्स भी, फॉर एग्जांपल जो भी कलर आप लोग के पास व्हाइट में है आप उसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग इजीली उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट है, आप लोग कोई भी आर्टिस्टिक इफेक्ट आप लोग चूज करना चाहो तो यहाँ से आप लोग इजीली वो भी चूज कर सकते हो। ये पिक्चर्स के लिए यहाँ से पिक्चर बॉर्डर अपनी मर्जी का आप लोग बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी मर्जी के बॉर्डर के कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। पिक्चर इफेक्ट है, यहाँ से अपने पिक्चर्स के जो भी इफेक्ट्स हैं वो भी इफेक्ट भी दे सकते हो। उसमें शेडो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या जिस तरह आपको बेटर लग रहा हो आप उस तरह इसको यहाँ पे रिक्वायर कर सकते हो। उसके बाद पिक्चर लेआउट है, पिक्चर लेआउट में आप लोग डिफरेंट ऑप्शन हैं जो यूज की जा सकती हैं। और इसके बाद हमारे पास पोजीशंस आ जाती है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के दरमियान उसकी पोजीशन कहाँ पे रखना चाहते हो यहाँ से भी आप लोग पोजीशन को सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका मोस्ट वे यही होता है कि आप लोग पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट के बाद टाइप पे जाकर क्लिक कर दो। जैसे टाइप पे क्लिक कर दो कि आप जो है वो टाइट हो जाती है तो आप लोग इजीली इसको कहीं भी मूव कर सकते हो तो और कहीं भी इसको सेट कर सकते हो। ये पिक्चर का हो गया। और इसके बाद हमारे पास इसमें क्या आता है, एड्स इन होती है, ये आप लोग छोड़ दो। ऑनलाइन वीडियो, आप लोग अगर ऑनलाइन आप लोग कोई भी वीडियो वगैरह, अगर 2007 आपके पास ऑफिस है तो उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं होती कि आप लोग यूज कर सको। इसके बाद हमारे पास एक कमेंट की ऑप्शन होती है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो आप लोग उसके ऊपर कमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से कमेंट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप लोग कोई भी कमेंट भी देना चाहोगे तो और इस पिक्चर के अगेंस्ट जो भी कमेंट होगा वो आपका यहाँ पे कमेंट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेडर एंड फुटर। अगर डिलीट करना हो तो यहाँ से आप लोग राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कमेंट करोगे तो आपका जो कमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। आप लोग अपने पेज नंबर क्या देना और हेडर एंड फुटर को कैसे यूज किया जा सकता है। सबसे पहले हेडर पे आते हैं। हेडर में आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप लोग कोई भी स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपने डॉक्यूमेंट टाइटल देना है, अपना नेम देना है या साथ में पेज नंबर्स भी देने, यहाँ से जो भी आपको ऑप्शन ईजी हो वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। या आप लोग खुद भी अपना हेडर और
क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से दिस वन ये वाला सेलेक्ट कर देती हूँ। अब ये मेरे पास हेडर है। हेडर में जो भी चीज होगी आप लोग लिखोगे वो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी पेजेस हैं उन सब पेजेस पे आपको शो हो जाएगी। ये हेडर हो गया। यहाँ पे आप लोग अपनी डेट लिखना चाहो, जो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आज का 25/2020 है, तो ये आप लोग डेट दोगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी। अब ये यहाँ से क्लोज कर दोगे हेडर एंड फुटर। अब आपके पास जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे, अब हर एक के हमारे पास ऊपर क्या होगा, हेडर आ रहा होगा। ये हमारे पास बेसिकली हेडर होता है। अब हेडर के अंदर अक्सर होता है कि हम लोग क्या करते हो, जस्ट अपने टॉपिक जो होता है वो ही लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास फुटर आता है। फुटर में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। क्या तो आप लोग सिर्फ अपना नेम लिख रहे होते हो, या नेम के साथ साथ आप लोग पेज नंबर्स भी फिल कर रहे होते हैं, या जस्ट सिर्फ सिंपल पेज नंबर्स नीचे आ रहे होते हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही सिलेक्ट करती हूँ, तो ये आपके पास असाइनमेंट, और ये जिसने आपने असाइनमेंट क्रिएट की है तो आपका नेम यहाँ पे फुटर में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, फुटर होता है। हेडर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट के अबाव आता है, और जो फुटर होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के डाउन साइड पे आ रहा होता है। और ये भी हेडर एंड फुटर आपके हर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको शो होगा। हम लोग जस्ट आपके फ्रंट पेज पे शो नहीं करवाया जाता, बाकी सब पेजेस पे आपके हेडर एंड फुटर को शो करवा दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पेज नंबर आता है। अब पेज नंबर है, ये आपकी चॉइस होती है। टॉप ऑफ पेज देना चाहते हो, बॉटम ऑफ पेज देना चाहते हो, पेज मार्जिन पे देना चाहते हो, या फ्रंट पोजीशन जो भी है उस पे देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ज्यादातर जो पेज नंबर्स होते हैं बॉटम ऑफ द पेज होते हैं और राइट साइडेड पे होते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फुटर में क्या आ जाएंगे, ये सारे के सारे पेज नंबर्स आ जाएंगे। पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह ये आपके पास क्या हो जाएंगे, पेज नंबर्स आ जाएंगे। ये आप लोग इस तरह पेज नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास होता है कि डिफरेंट फॉर ऑड एंड इवन पेजेस। आपके पास कुछ ऑड पेजेस होते हैं, कुछ इवन पेजेस होते हैं। यहाँ पे आप लोग सारे के सारे पेजेस में से यूज कर सकते हैं। और डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज, आपके फर्स्ट पेज पे ऊपर नहीं आना चाहिए तो हम लोग यहाँ से अपने डिजाइन में से सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, आपका जब भी हेडर एंड फुटर आता है तो हम लोग वो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जो होता है वो आपका लाइट कलर में हो जाता है, और जो हेडर एंड फुटर के जो यहाँ पे साइज होता है वो हमारे पास क्या होता है, डार्क कलर में शो होना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली हेडर एंड फुटर की ऑप्शंस हैं। और यहाँ से हेडर एंड फुटर की आप लोग पोजीशंस आपके उसके जो भी है 0.5 है, इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहो तो आप लोग इजीली डिक्रीज कर सकते हो। जैसे जैसे इसको इंक्रीज या डिक्रीज करोगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। अगर आपने हेडर एंड फुटर का जो चीज कर दी है तो यहाँ पे आप लोग इस वाले पोर्शन में कोई भी चीज नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इतना किया है। अब मैं जैसे जैसे एंटर करूंगी तो जैसे हेडर के और फुटर की लिंकेज आएगी, जहां तक आएगा वहां तक आपके पास डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होगा, उसके बाद नहीं होगा, वो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे आप लोग कोई भी टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, अपनी मर्जी से भी टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट आपने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखना हो या जो भी कोटेशन वगैरह कुछ भी लिखना हो वो आप लोग इजीली लिख सकते हो। और यहाँ से जैसे टेक्स्ट बॉक्स आप क्रिएट करोगे तो फॉर्मेट की टैब ओपन हो जाती है, तो यहाँ से आप लोग शेप फिल में कोई भी अपने शेप को फिल करना चाहते हो किसी भी कलर के थ्रू, वो कलर भी आप लोग यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। उसकी शेप की आउटलाइन है, अगर आउटलाइन देना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से आउटलाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और शेप के इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे जो भी इफेक्ट्स को यूज करना चाहो तो वो भी आप लोग इफेक्ट्स को भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे आप लोग जिस तरह मर्जी क्रिएट कर सकते हो। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के आप लोग कलर चेंज कर सकते हो, रोटेशन चेंज कर सकते हो, जिस तरह भी आप लोग टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह मैंने अभी ये चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ये मेरे पास बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स का होता है। और टेक्स्ट बॉक्स को आप लोग इजीली कहीं भी रोटेट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, ऊपर नीचे। यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया था, मैं इसको सेकंड पेज पे ऊपर लेके जाना चाह रही हूँ, थर्ड पेज पे लेके जाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे आप लोग अपने माउस को रखोगे और लेफ्ट प्रेस करोगे और इसको ड्रैग एंड ड्रैग करते जाओगे। जैसे जैसे ड्रैग करते जाओगे वैसे वैसे आप लोग टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर सकते हो। ये बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स अक्सर ऐसा यूज किया जाता है जहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल ये पिक्चर्स है तो इस पिक्चर के ऊपर कैप्शन देनी हो या कुछ भी देना हो तो तब भी हम लोग इसको यूज किया जा सकता है।